चांदनी और रूहान, एक अमर प्रेम कथा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक शांत और हरे भरे पहाड़ी क्षेत्र में बसा था एक सुरम्य गांव धवलपुर। यह गांव अपने सुंदर परिदृश्य, स्वच्छ झरनों और लोकगीतों के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे सादे, मेहनती और प्रकृति से प्रेम करने वाले थे। इसी गांव में रहती थी एक लड़की चांदनी। उसका नाम जितना सुंदर था, उसका स्वभाव उससे भी कहीं ज्यादा मधुर था। चांदनी बचपन से ही कला में रुचि रखती थी। वह सुंदर नृत्य करती, लोकगीत गाती और गांव के उत्सवों में सबसे आगे रहती। लोग कहते थे कि जब वह नाचे तो पेड़ भी झूम उठते हैं और फूल भी खिलखिलाते हैं। लेकिन चांदनी की एक आदत सबसे अलग थी। हर पूर्णिमा की रात वह गांव के बाहर स्थित पुराने वटवृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाती और देर रात तक चांद की ओर अपलक निहारती रहती। गांव के लोग इसे उसकी विचित्रता समझते, लेकिन उसकी बूढ़ी दादी जानती थी कि ये किसी रहस्य की ओर इशारा करता है। बंजारा दल का आगमन। एक साल बसंत के मौसम में गांव में एक बंजारा दल आया। यह दल गांव घूमकर नाच गाना करता, झूले लगाता और सुंदर हस्तकला बेचता। उन्हीं बंजारों में था एक युवक रूहान। वह लंबा, गंभीर और बांसुरी का अद्भुत वादक था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और गहराई थी, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो, बहुत कुछ सहा हो। चांदनी जब पहली बार रूहान की बांसुरी सुनी तो उसके भीतर कुछ टूटकर जुड़ गया। और जब रूहान ने पहली बार चांदनी को नाचते देखा तो उसकी बांसुरी अपने आप बजने लगी। ऐसा लगा जैसे दो आत्माएं वर्षों बाद फिर एक दूसरे से मिली हों। प्रेम का अंकुर। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे, कभी नदी के किनारे, कभी वटवृक्ष के नीचे। चांदनी रूहान को अपनी लोक कथाएं सुनाती और रूहान उसे अपने संगीत में छुपी कहानियां। दोनों के बीच कोई वादा नहीं हुआ, कोई इजहार नहीं हुआ, लेकिन प्रेम की गहराई इतनी थी कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी। रूहान ने एक दिन कहा, हर जन्म में मैं तुझे खोजता हूं चांदनी, और हर बार वक्त मुझे तुझसे दूर कर देता है। चांदनी ने मुस्कुराकर कहा, इस बार नहीं, इस बार हम साथ रहेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विरोध और विद्रोह। गांव का जमींदार ठाकुर वीरप्रताप चांदनी पर मोहित था। उसने कई बार उसे विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन चांदनी ने हर बार उसे ठुकरा दिया। जब ठाकुर को रूहान और चांदनी के प्रेम की भनक लगी तो वह आग बबूला हो गया। उसने गांव वालों को भड़काया कि बंजारे अपशकुन लाते हैं और रूहान चांदनी को बहला फुसलाकर भाग जाना चाहता है। गांव की पंचायत बुलाई गई। रूहान को बुलाया गया, लेकिन वह वहां नहीं पहुंचा। ठाकुर ने इसे सबूत बताया कि वह दोषी है। चांदनी को अपमानित किया गया और कहा गया कि वह गांव की प्रतिष्ठा को कलंकित कर रही है। उस रात चांदनी फिर वटवृक्ष के नीचे गई, वहीं जहां वह रूहान से पहली बार मिली थी। उसने बहुत देर तक चांद की ओर देखा और फिर अचानक बेहोश हो गई। रहस्य से पर्दा उठता है। अगली सुबह गांव में एक साधु बाबा आए। वे वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने चांदनी को देखा तो बोले, यह कोई सामान्य कन्या नहीं और न ही रूहान कोई साधारण युवक था। बाबा ने बताया कि रूहान और चांदनी की आत्माएं जन्मों से प्रेम में है। पिछले जन्म में रूहान एक राजकुमार था और चांदनी एक साध्वी। उनका प्रेम समाज को स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्हें बलपूर्वक जुदा कर दिया गया। लेकिन उनका प्रेम इतना प्रबल था कि हर जन्म में वे एक दूसरे को खोज लेते हैं। इस जन्म में रूहान को केवल पूर्णिमा की रातों में ही धरती पर आने की अनुमति मिली थी। बसंत की 5 पूर्णिमा तक 5वीं पूर्णिमा वाली रात ही आखिरी थी और वह पंचायत वाले दिन ही थी, इसलिए वह वहां नहीं आ सका। चांदनी जब होश में आई तो वह सब जान चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, अगर रूहान हर जन्म में मुझे खोजता है तो मैं भी हर जन्म में उसका इंतजार करूंगी। प्रेम का अमर प्रतीक। उस दिन के बाद चांदनी ने कभी विवाह नहीं किया। वह हर पूर्णिमा की रात उसी वटवृक्ष के नीचे जाती रही। गांव वालों ने देखा कि कई बार रात को वहां बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती थी, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं देता था। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आया कि यह कोई साधारण प्रेम नहीं, अमर आत्माओं का बंधन है।
उन्होंने उस वट वृक्ष को प्रेम वृक्ष कहा और वहां हर साल प्रेम दिवस मनाने लगे। अब हर नवयुवक युवती वहां आकर अपने सच्चे प्रेम की कसम खाते हैं। लोकगीतों में बसी कथा। आज भी धवलपुर के लोकगीतों में ये पंक्तियां गाई जाती हैं, जहां चांदनी मुस्काए, बांसुरी रूहान की बजे, हर जन्म में जो मिल जाए वो सच्चा प्रेम वही सजे। वो वटवृक्ष है साक्षी उस मिलन की कथा का, जहां प्रेम अमर है, न कोई डर न दगा का। यह थी चांदनी और रूहान की अमर लोक कथा।